We will turn to Romans chapter 8. हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय की ओर। This is a wonderful portion of the scriptures, Romans 8. और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय ये बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत ऐसा भाग है। This chapter starts with the statement that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. इस अध्याय की शुरुआत होती है इस वचन से कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। There is an amazing promise and encouragement for us. ये एक अद्भुत वायदा है और हमारे लिए प्रोत्साहन है। We can also see the heart of God, that God wants his children to live with a complete freedom from any condemnation. और हम परमेश्वर के हृदय को भी देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे किसी भी दंड आज्ञा या दोष के भावना से मुक्त जीवन जी सके। And it continues the rest of the chapter. We can say that the theme is about a triumphant life in the Holy Spirit. और बचे हुए अध्याय के हम कह सकते हैं कि उसका विषय ये है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक विजयी मसीह जीवन। In verse 2, we read that the law of the Spirit of life in Christ, Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. दूसरा वचन कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा के व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। It speaks about two laws. और यहाँ दो व्यवस्थाओं की बात की गई है। One law is like the pull of gravity tempting us and pulling us down to temptation and sin. एक व्यवस्था बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह है, कैसे वो हमें नीचे खींचती है, उसका खिंचाव हमें पाप में गिराने पर वो हमें विवश करती है। Which is the law of sin and death. और इसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है। And the other law is the law of the Spirit of life in Jesus Christ. और दूसरी जो व्यवस्था है वो मसीह यीशु के जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। So the law of the Spirit of life in Jesus Christ set us free from the law of sin and death. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है उसी ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। In other words, the life of Jesus Christ can protect us, counter us from that law of sin and death. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमें बचा सकता है या उसे छुड़ा सकता है उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। Yeah, we can say that it's like as if we hold something on my hand, it remains in my hand. मानो हम ऐसे कहते हैं कि अगर मैं अपने हाथ में कुछ पकड़ कर रखूं तो वो चीज मेरे हाथ में ही रहने वाली है। Even though whatever I hold, that pull of gravity is pulling it down, the life in my hand is able to hold it in place. इसके बावजूद कि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है, वो सामर्थ्य उसे नीचे खींचती है, पर मेरा हाथ उसे नीचे गिरने से बचाए रख सकता है। We can, I just want to read one verse which has tremendously encouraged me. That is from Jude chapter 1:24 in this connection. मैं इसी संबंध में एक वचन पढ़ना चाहता हूं जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है। वो है यहूदा की पत्री पहला अध्याय 24वां वचन। We read there Jude chapter 1 verse 24. यहूदा 1:24। Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with a great joy. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। So it speaks about the ability of God to keep us from stumbling or slipping and falling away. और ये परमेश्वर की क्षमता का बयान करने वाला एक वचन है जो कहता है कि वो हमें ठोकर खाने से या फिसल कर पीछे जाने से या गिरने से वो हमें बचा सकता है। And it says that in the Living Bible, it says that to bring you sinless and perfect into the glorious presence of his mighty showers of everlasting joy. और लिविंग बाइबल के भावानुवाद में ऐसे लिखा है कि वो तुम्हें सक्षम बनाएगा कि शुद्ध और निर्दोष उसके महिमा उस आनंद में तुम्हें उस तरीके से वो ला सकता है। Yeah, God can make it. God is able to keep us from stumbling or slipping and falling away.
परमेश्वर हमें ठोकर खाने से या फिसल कर गिरने से बचा सकता है। So in other words, it is the Lord who keeps us दूसरे शब्दों में प्रभु है जो हमें बचाए रखता है from sin. पाप से। The life of God is what is protecting us from sin. परमेश्वर का जीवन है जो हमें पाप से बचाए रखता है। And it can preserve us blameless. और वो हमें निर्दोष ऐसे बचाकर उस दिन तक सुरक्षित रख सकता है। So we have to learn to live utterly depending on the ability of God to keep us from falling. और हमें इसको सीखना है कि पूर्ण तौर पर परमेश्वर के उस क्षमता पर निर्भर रहना जो हमें गिरने से बचा सकती है। In verses 5 to 7, it speaks about life in the spirit. रोमियो 8 के 5 से लेकर 7 वचन तक आत्मा के जीवन का वर्णन किया गया है। Verse 6 we read, the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit, life and peace. और 6 वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। And before that we read, those who are we should the encouragement is we should live according to the spirit, not according to the flesh. और प्रोत्साहन यह है कि हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना है और अपने शरीर के अनुसार या अपने स्वभाव के अनुसार जीवन नहीं जीना है। Yeah, God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। And we should walk according to the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। Our mind should not be set on the flesh, which will lead to death. हमारा मन जो है वो शरीर पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो हमें मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। In Galatians chapter 5 verse 16 we read about this. गलातियों 5:16 में भी हम ऐसा ही यही पढ़ते हैं। It says that walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. वहां लिखा है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। So as God, when we commit our life to Christ, God gives us the Holy Spirit. जब हम अपना जीवन मसीह को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देता है। And God wants us to daily to walk by listening to the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सुनते हुए हम अपना जीवन बिताएं। So when we walk by the Spirit, we will not carry out the desires of the flesh. जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की इच्छाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। Yeah, another verse from Galatians 5, which is verse 24. एक और वचन है जो गलातियों 5 उसके 24 वचन में है। It says that those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passions and desires. वहां लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। Meaning, with the power of the Holy Spirit, there is an ongoing battle against the fleshly desires. इसका मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक निरंतर जारी रहने वाला युद्ध है उसमें और अपने शारीरिक लालसाओं में। Yeah, a truly born again child of God will be conscious about that battle, and by the help of the Holy Spirit will continue to put that works of the flesh to death. एक व्यक्ति जो वास्तविक से जिसने नया जन्म पाया है वो उस संघर्ष को समझेगा कि पवित्र आत्मा और उसके शरीर के बीच के संघर्ष, और वो आत्मा में जीकर उसके शरीर के कामों को मारेगा। We read there in verse 6 that mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. हमने 6 वचन में पढ़ा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So it's interesting that expression, mind set on the spirit is life and peace. और बहुत दिलचस्प है इस वाक्य को पढ़ना जहां लिखा है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। In other words, the way of the Holy Spirit is life and peace. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा का मार्ग है जीवन और शांति। So this principle will help us in finding God's will in many situations in our life. और ये सिद्धांत हमारी सहायता करेगा कि हमारे जीवन के अनेक परिस्थितियों में कैसे हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। When you are seeking to find God's will in a matter, we can check if there is a peace and am I experiencing a life of the Holy Spirit
inside me. और जब भी हमें कोई निर्णय लेना होता है, हम अपने आप को इस तरीके से जान सकते हैं, क्या मेरे अंदर शांति है क्या? और अंकल सॉरी, द सेकंड पार्ट। And is there a life of the Holy Spirit springing up inside me? और दूसरी चीज ये है कि क्या पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन मेरे अंदर से उभर कर आ रहा है क्या? The way of the Spirit is life and peace. क्योंकि आत्मा का मार्ग ही आत्मा जीवन और शांति है। So when you make steps and decisions, we can experience that peace and the life working in our life. और जब कभी हम ऐसा निर्णय लेते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें जीवन और शांति ये दोनों ही हमारे अंदर काम कर रहे होंगे। When we first come to Christ, जब हम पहले बार मसीह के पास आते हैं, when we repent, confess our sins to Christ and accept Jesus as our Savior, जब हम मन फिराते हैं, मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो or in other words, when we have that born again experience, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब हमारा नया जन्म का वो अनुभव हो जाता है तो when you are newly born in the Holy Spirit, जब नए नए हम आत्मा से जन्मे होते हैं तब God gives us with the Holy Spirit. परमेश्वर उसी समय हमें पवित्र आत्मा को देता है। The Bible says that our body is a temple of the Holy Spirit. बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। We can read that in Romans chapter 8 verse 9. हम रोमियो 8:9 में भी इसे पढ़ते हैं। It says that indeed the Holy Spirit dwells in you, in a believer. और वहां लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, मतलब एक विश्वासी में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बसता है। And that verse also says, if anyone who does not have the Holy Spirit, does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him at all. और वही वचन ये भी कहता है आगे जाकर कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मतलब यदि किसी में पवित्र आत्मा नहीं, तो वो उसका जन ही नहीं। That means anyone who is belonging to Christ, he has the Holy Spirit. इसका मतलब कोई भी अगर मसीह का है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है। Yeah, but at the same time, the Word of God encourages we seek to be filled in the Holy Spirit. पर उसी समय परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम खोज करें पवित्र आत्मा से भरने की। Yeah, every day we need to be filled in the Holy Spirit. प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। And we should not be happy in a measure of the Holy Spirit in us, but we should seek to be filled by the power of the Holy Spirit. और हमें कभी भी इस बात से खुश नहीं होना है कि पवित्र आत्मा का कुछ मात्रा में काम हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं, बल्कि निरंतर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की एक मांग या इच्छा रखनी है। Subsequently, we read about a resurrected life. Christian life is like a resurrected life. इसके आगे हम एक पुनरुत्थित जीवन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह जीवन ये एक पुनरुत्थान हुआ जीवन है। You know, Jesus Christ, he died, and on the third day he was resurrected. और यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन वो फिर जीवित हुआ। And that was a triumphal life. और वो एक विजयी ऐसा जीवन था। That death was not the end, the resurrection was the end. और मृत्यु उसका अंत नहीं था, बल्कि मरे हुओं में से जी उठना वो उसका अंत था। So we know in Romans 6, even the meaning of baptism also is compared with the death and resurrection. और हम जानते हैं रोमियो 6 में बपतिस्मा का मतलब भी उसकी तुलना की गई है यीशु की मृत्यु और उस पुनरुत्थान से। In other words, the Christian life is like a resurrected, triumphant life. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मसीह जीवन एक पुनरुत्थान पाया हुआ और विजयी ऐसा जीवन है। We read that in verse 11, Romans 8 verse 11. हम इसे रोमियो 8:11 में पढ़ते हैं। It speaks about if that Holy Spirit who raised or resurrected Jesus Christ from the dead, the same Holy Spirit dwelling in you. और 11वां वचन कहता है यदि उसी का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो वो तुम में भी बसता है। Yeah, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा।
So that's a tremendous encouragement and hope for us. और ये एक बड़ा प्रोत्साहन है हमारे लिए और बहुत बड़ी आशा भी है। So it is purposely Word of God is comparing to that resurrection of Jesus Christ. और जानबूझकर परमेश्वर का वचन इसकी तुलना करता है यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान पाए हुए जीवन से। So as the Holy Spirit gave resurrection that to Jesus Christ, the same Holy Spirit is able to give in our life also a resurrected life, a triumphant life. और जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को वो मरे हुओं में से जिलाने की सामर्थ्य क्षमता दी, वही पवित्र आत्मा हमें भी एक जिलाया हुआ या पुनरुत्थान का जीवन दे सकता है। Yeah, it's good that we remind ourselves about that reality. और ये अच्छा है कि हम अपने आप को इस वास्तविकता के बारे में याद दिलाएं। Just like Jesus Christ was resurrected, God will enable me also to live such a life. कि हम कह सकते हैं बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो मुझे भी सहायता करेगा कि मैं पुनरुत्थान का जीवन जीऊं। Yeah, in other words, we can walk in the newness of the Holy Spirit. दूसरे शब्दों में हम पवित्र आत्मा के एक नएपन में या आत्मा के नएपन में हम जी सकते हैं। In the following passage, we are encouraged to encourage and remind that we are not supposed to live under obligation to our fleshly desires. और आने वाले बचे हुए अध्याय में ये समझाया गया है कि हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आज भी हमें अपने शरीर के अधीन जीना पड़े। In other words, we are not, once we are born again, we are resurrected, and we are not supposed to live under obligation to our old master. दूसरे शब्दों में जब हमारा नया जन्म होता है तो हम मानो जिलाए जाते हैं और इसलिए हमारे पुराने स्वामी की गुलामी करना हमारे लिए बंधनकारक नहीं है या पुराने स्वामी का कोई हम पर अधिकार नहीं है। In other words, with all our being, our body, soul, and spirit, we should seek to follow the Lord Jesus Christ. दूसरे शब्दों में हमारे जो कुछ हमें है अपने शरीर प्राण आत्मा से हमें ये कोशिश करनी है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करें। Yeah, we read that in verse 12, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। Our obligation to live, to follow the Lord Jesus Christ, who is our new master. हम उसके प्रति कर्जदार है, प्रभु यीशु के प्रति जो हमारा नया स्वामी है। Our old master, the sin and the devil and the world, we are not obliged to follow them anymore. हमारा पुराना स्वामी जो है, जो शैतान था, ये संसार है, ये पाप है, हम आज उसके कर्जदार नहीं रहे कि उसकी बात हम माने। We can tell an practical example. There was a time when I was working in an old company. इसको मैं एक व्यवहारिक उदाहरण से समझा सकता हूँ। एक समय था जब मैं अपनी पुरानी कंपनी के लिए काम करता था। And I resigned from that company when God gave me a much better job in another company. और जब परमेश्वर ने मुझे दूसरे कंपनी में उससे बेहतर जॉब दिया तो मैंने पहले कंपनी को इस्तीफा दे दिया। And when I joined the new company, I am no more obliged to serve even 1% to my old company. और जब मैं नए कंपनी में जुड़ चुका हूं, वहां काम करने लगा हूं, तो मुझे 1% भी कोई मुझ पर मानो कर्ज नहीं है या जिम्मेदारी मेरी नहीं होती कि मैं पुरानी कंपनी की कोई भी बात मानूं। I had left that. मैंने वो छोड़ दिया था। Now I have to give my whole effort to serve my new company. अब मेरी सारी मेहनत जो है इस नए कंपनी के सेवा में होना चाहिए। In the same way, we also need to cooperate with the work of the Holy Spirit. बिल्कुल वैसे ही हमें भी आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के कार्य में सहयोग करें, उसके सहायता करें। It is important because even just it is not enough to say that we are born again, we are the children of God. और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि केवल ये पर्याप्त नहीं है कि ये कहना मेरा तो नया जन्म हो चुका है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। And at the same time, feeling obliged to live under our old master. It should not be that way. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम ये दावा करते हैं नया जन्म पाने का, उसके बाद भी हम अपने पुराने स्वामी के दासत्व में जी रहे या उसी के कर्जदार बनकर जी रहे। In the subsequent portion, Paul is reminding that we are children of God. और बचे हुए अध्याय में उसके आगे के वचनों में पौलुस याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
If we are children of God, we are also heirs of God. अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम उसके वारिस भी है। Many, if you are, in a family, if they are children, they get the property and everything that is belonging to their father. और जैसे हम जानते हैं किसी परिवार में जब बच्चे होते हैं तो उनके पिता की जो भी विरासत या जायदाद होगी वो उनके बच्चों को मिलती है। So when we are truly God's children, we get what is available with God. और जब हम वाकई में परमेश्वर की संतान है तो जो परमेश्वर के पास उपलब्ध है वो हमें मिलेगा। All the heavenly treasures of God, God gives to his children. और उसके सारे स्वर्गीय जो धन है परमेश्वर के वो अपने संतानों को देता है। One important thing is mentioned in verse 14, Romans 8:14. एक महत्वपूर्ण चीज रोमियो 8:14 में लिखी है, All who are being led by the Spirit, these are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। Yeah, this is a good definition of sons of God or children of God. परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के पुत्र, इसकी अच्छी परिभाषा यहाँ है। This is something we can test ourselves. ये ऐसा कुछ है जिसमें हम अपने आप को जांच सकते हैं। I am claiming to be a son or a daughter of God. मैं ये दावा कर रहा हूँ कि परमेश्वर या कि पुत्र या परमेश्वर का पुत्र या पुत्री मैं हूँ। But am I led by the Holy Spirit? पर क्या मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता हूँ क्या? Is there a desire in me to be guided by the Holy Spirit? क्या मेरे अंदर एक इच्छा, एक लालसा है क्या कि पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे? Or even when we are tempted to say something, a back answer or something, are you listening the voice of the Holy Spirit? Be quiet, silent. या जब हम प्रलोभित होते हैं कि सामने वाले को कोई उत्तर हम दे, उसने कुछ कहा है, कोई प्रतिक्रिया हम दे दे, क्या हम उस समय पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाते हैं जो कहता है नहीं अब चुप रहो? I think many Christians who claim to be God's children, they just live a life on their own. और मेरा मानना है कि कई मसीही लोग जो ये दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के संतान है, वो अपने हिसाब से ही अपना जीवन जीते हैं। They have no desire to listen to the gentle voice of the Holy Spirit. उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है पवित्र आत्मा की कोमल आवाज सुनने के लिए। They make their own choices. वे अपने अपने चुनाव बनाते हैं। They make their own decisions. वे अपने निर्णय खुद लेते हैं। They allow themselves to be led by their own fleshly temptations. और वो इस बात की अनुमति देते हैं कि उनके शारीरिक प्रलोभन जो है वही उन्हें किसी भी दिशा में ले जाए। They will argue, they will shout, they will do things like that. और वे कुड़कुड़ाएंगे, वो शिकायत करेंगे, बहस करेंगे और कई ऐसी चीजें करेंगे। They seek to revenge. और वो बदला लेना चाहेंगे। We can ask ourselves, we can challenge ourselves, Lord, I want to be led by your Spirit in all situations in my life. हम अपने आप को पूछ सकते हैं, अपने आप को चुनौती दे सकते हैं, ये कहते हुए प्रभु मेरे जीवन के हर परिस्थिति में मैं तेरे द्वारा चलाए चलना चाहता हूँ। I am not obliged to fulfill the desires of my flesh. प्रभु आज मैं कर्जदार नहीं हूँ कि अपने शरीर की लालसाओं को ही मैं पूरा करूँ। I am obliged to be led by the Holy Spirit. और मैं इसका कर्जदार हूँ या मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलूं। And that is a tremendous mark of a child of God. और ये परमेश्वर के संतान का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। They will seek to generally listen what the Holy Spirit trying to tell me in this situation. और वो ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि इस परिस्थिति में पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। I don't want myself to come out. मैं नहीं चाहता कि मेरा स्वयं बाहर आए। I don't want to react in a human way. मैं एक मनुष्य या मानवीय तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। I want to respond to the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। Because those who are led by the Holy Spirit, they are the children of God. क्योंकि जो पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन जिनको मिलता है वे परमेश्वर के पुत्र हैं। You may be remembering when people brought a sinful woman to Jesus. आपको वो घटना याद होगी जब लोगों ने एक पापिनी स्त्री को यीशु के पास लाया। And they said she is caught from adultery, and as per Moses' commandment, she is supposed to be stoned to death. और uncle, sorry, once can you just repeat? No, she is caught red-handed. Yes. As per Moses' law, she is supposed to be stoned to death. और क्योंकि वो
व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, तो मूसा के व्यवस्था के अनुसार उस पर पथराव करने का कानून था। So they provoked Jesus to speak. और उन्होंने यीशु को उकसाया भी कि उस परिस्थिति में यीशु कुछ बोले। But Jesus just looked down and his finger, he was writing on sand. पर यीशु केवल नीचे झुककर उस बालू पर कुछ लिख रहा था अपने उंगली से। He was listening what the Father is telling me. और वो सुन रहा था कि मेरा पिता मुझसे क्या कह रहा है। And you can understand and what a response Jesus did to those provocations. और हम समझ सकते हैं कि क्या ही प्रतिक्रिया यीशु की जब भी उसे उकसाया गया उसके समय उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। That's what happened when we speak also led by the Holy Spirit. यही होता है जब हम बातचीत में भी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। So Jesus finally says, those among you who have no sin, let him be the first to throw the stone. और आखिरकार यीशु ने सबसे कहा, तुम में से जिसमें भी पाप ना हो वो पहला व्यक्ति हो जो पत्थर फेंकेगा। So it's a good thing to practice to listen to the Holy Spirit. और ये एक अच्छी आदत है जो हम विकसित कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। There's a very encouraging thing in verse 15. 15 वचन में एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला एक भाग है। You have not received the spirit of slavery leading to fear again, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we can cry, Abba, Father. परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। So it speaks about a spirit of slavery which will lead to fear. और यहाँ एक दासत्व की आत्मा का जिक्र किया गया है जिसका परिणाम स्वरूप हम भयभीत हो जाएंगे। God wants to take out that spirit of slavery which will lead to fear. परमेश्वर हमसे उस दासत्व की आत्मा को निकाल लेना चाहता है जो हमें उस भय की ओर ले जाएगा। Instead, God has given us the spirit of sonship. इसके बजाय परमेश्वर ने हमें पुत्र होने की या लेपारकपन की आत्मा दी है। And we can, from our heart, we can cry, Abba, Father. और हम हमारे हृदय से हम पुकार सकते हैं, हे अब्बा हे पिता। Yeah, Abba, Father simply means Papa. और अब्बा पिता कहना मतलब सिर्फ हम पापा कह रहे हैं। With God, we can have a simple child-father relationship. A child how lovingly, helplessly called Father, Papa, help me. परमेश्वर के साथ हम एक प्रेमी पिता और पुत्र या पिता और बच्चे का संबंध हमारा हो सकता है। एक बच्चा कैसे बिल्कुल स्वाभाविक तौर से किसी भी काम में अपने पिता की सहायता मांगता है, ये कहते हुए कि पापा मेरी सहायता करो। So that's a tremendous blessing of the new covenant. और नई वाचा की एक बहुत बड़ी ये आशीष है। We can know God as our Father. हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप से जान सकते हैं। We can address God as a Papa. हम परमेश्वर को पापा कह सकते हैं। Not even God, Parameshwar, but calling God as Papa, knowing God as my Papa. और सिर्फ उसे परमेश्वर कहकर संबोधित करना इतना ही नहीं, पर उसे पापा कहना और पापा की तरह उसे जानना। And the result of, along with that, the spirit of fear, slavery, which leads to fear, is also taken out. और उसका परिणाम ये है कि जो वो दासत्व की आत्मा है वो भी निकाल ली जाएगी। The spirit of sonship is received. और पुत्रत्व की आत्मा मिलती है। So in a way, spirit of sonship it means what? और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पुत्र होने की आत्मा है ये क्या है? Normally, any child will think, I can always run to my father. बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई भी बच्चा यही सोचेगा, मैं तो कभी भी अपने पिता के पास दौड़ कर जा सकता हूँ। Even after making the worst mistake also, we know I can go to my father, he will accept me, he will forgive me. और सबसे बुरी गलती करने के बाद भी हम जानते हैं कि मैं अपने पिता के पास जा सकता हूँ, वो मुझे क्षमा करेंगे और मेरा स्वीकार करेंगे। So when we have the spirit of sonship, we know that God will always receive me. और जब हमारे अंदर ये लेपालकपन या पुत्र होने की आत्मा है तो हम जानेंगे कि परमेश्वर हमेशा मुझे स्वीकार करने वाला है। Even if I am terribly fallen, when I repent, I come to God like that prodigal son, he will receive me. अगर मैं बहुत बदतर तरीके से गिर भी क्यों ना गया हूं, मैं परमेश्वर के पास उस उड़ाऊ पुत्र के समान आऊंगा और वो मुझे स्वीकार करेगा। Once I asked
a young girl, how do you, her father was my friend. I asked her, how do you describe your father? और एक बार मैंने एक छोटे लड़की से पूछा, उसके पिता मेरे मित्र थे, तो मैंने उससे पूछा अपने पिता का तुम कैसे वर्णन करोगे? So I was so delighted when she said, my father is very forgiving person. और मैं बहुत खुश हुआ जब उसने मुझसे ये कहा, मेरे पिता बहुत ज्यादा क्षमा करने वाले एक व्यक्ति है। What an amazing idea she had about her father. क्या ही अद्भुत एक दृष्टिकोण या उसका नजरिया था अपने पिता की ओर। Yeah, those of our earthly fathers, those of us who have children, should represent God. और हम जो पृथ्वी के पिता है या हम में से जो जिनके बच्चे हैं, हमें परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है। Our children should know that even if they mistake, I can always run to my father. He will ultimately forgive me. और हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई गलती कर भी दूं, मैं तुरंत अपने पिता के पास जा सकता हूं और वो मुझे क्षमा करेंगे जरूर। In that way, we can represent God to our children. इस तरीके से हम अपने बच्चों को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। A God who forgives. एक परमेश्वर जो क्षमा करता है। And verse 16 also we read, Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. और 16वें वचन में फिर एक बार पौलुस फिर एक बार आगे ये लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। And if we are children, we are heirs of God, meaning I have a right in from the assets for what belongs to God. और अगला 17वां वचन कहता है यदि संतान है तो वारिस भी है, मतलब मेरा हक है कि जो परमेश्वर का है वो प्राप्त करने का मेरा हक है। We know whatever belongs to my father, a share of that belongs to me. और हम जानते हैं कि जो भी मेरे पिता का है वो मेरा भी है। So that is how our relationship with God be. The God's, when I am a child of God, I am a heir. और यही संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, पर उसी के साथ साथ मैं उसका वारिस भी हूं। Verses 18 to 24. 18 से 24 वचन। It speaks about the future glory as compared with the present suffering. और वहां भविष्य में होने वाली महिमा की बात की गई है इसके तुलना में कि वर्तमान की जो पीड़ाएं हैं। Yeah, Paul is recognizing in this earthly life, in this present life, there is a share of suffering. और पौलुस इस बात को पहचान रहा है कि इस क्षणिक जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में हर एक पीड़ा या दुख उठाने का हिस्सा भी है। Just because we are children of God, that doesn't mean that we have no suffering. केवल इसलिए कि हम परमेश्वर की संतान है उसका यह मतलब नहीं होता कि हम पीड़ा नहीं सह रहे। So many places in the Old Testament, New Testament, it speaks about the suffering. और कई कई जगहों पर पुराने नियम में और नए नियम में पीड़ा सहने की, दुख सहने की बात की गई है। Jesus said, in this world you have tribulation, but I have overcome this world. और यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होंगे, पर मैंने इस संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। So long as we live in this world, there is a share of tribulation. और इसलिए जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, संसार में जीते हैं, हमें अपने अपने हिस्से में वो सताव या परीक्षा होगी। It can be persecution, it can be sicknesses, it can be some shortage of something. वो सताव भी हो सकता है, वो बीमारी भी हो सकती है, किसी चीज की घटी या किसी चीज की कमी भी हो सकती है। And many passages in the scripture, New Testament speaks about that. और नए नियम के कई अलग अलग हिस्सों में इसका जिक्र किया गया है। But in the middle of that, we can say, I can be an overcomer. पर उन परिस्थितियों के बीच में हम कह सकते हैं कि मैं जयवंत हो सकता हूँ। It is God who gives grace to endure through that. क्योंकि परमेश्वर ही है जो अनुग्रह देता है उसको सह कर निकलने के लिए। So in verse 18, this amazing statement, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। Yeah, it's a glorious statement. एक महिमामय कथन ये है। Okay, I have some share of sufferings. ठीक है, मुझे अपने हिस्से में कोई पीड़ा है।
at home, at workplace, at your traveling, many ways. घर पर, काम की जगह, सफर करते हुए कई कई अलग अलग तरीकों से। But it's nothing when it is compared with the glory that is going to be revealed. पर जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में तो ये सब कुछ भी नहीं है। He's saying it is not even worthy to be compared. और वो कहता है कि ये दोनों तुलना करने के योग्य भी नहीं है। Sometimes these sufferings which God allows in our life also will do a work in our life. और कभी कभी ये जो पीड़ाएं और दुख जिनको हमारे जीवन में आने की अनुमति परमेश्वर देता है वो हमारे भलाई के लिए कुछ उत्पन्न करेंगी। Sometimes the glory of Jesus will be revealed in our life through that suffering which God allowed us to endure. और कभी कभी यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी उस पीड़ा के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने दी, जिसके द्वारा हमें उसे सह सके। So, in other words, God does not want us to complain, murmur, and live in a self pity when we face some sufferings or tribulations. दूसरे शब्दों में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खुद पर तरस खाए या निराश हो जाए जब भी हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं या किसी कठिन क्लेशों के बीच में से जा रहे हैं। Yeah, even in the middle of those, as you pass through those sufferings, so God wants to live and enjoy a triumphant life in the Holy Spirit. जब आप उन पीड़ाओं के बीचों बीच हो, जब आप सारे समस्याओं से गुजर रहे हो, उस समय भी परमेश्वर चाहता है कि आप एक पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत जीवन का अनुभव करते हुए उस परिस्थिति के से बाहर निकलो। So are we passing through some sufferings? और क्या आज हम किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं क्या? Of course, yes, all of us. निश्चित तौर पर हाँ, हम में से हर एक। But how should I take it? पर फिर मैं उसे कैसे लूं? As Paul said, I consider these sufferings of this present is nothing, is don't even worthy to be mentioned. बिल्कुल पौलुस की समान जो कहता है कि मैं जब उसकी तुलना आने वाले महिमा से करता हूं तो ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, उसकी तुलना करने के भी ये लायक नहीं है। So may God give us that triumphant spirit even when we undergo some sufferings and tribulations. और परमेश्वर हमें ये जयवंत आत्मा दे तब भी जब हम कोई पीड़ाओं से या कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं। Verse 26 we say that Holy Spirit helps us in our weakness. 26 वचन कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। See, this one of my regular prayer, natural prayer is like the Lord, I am a weak person, you know that. और निरंतर नियमित तौर से मैं एक जो प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर को कहता हूं, प्रभु मैं एक निर्बल व्यक्ति हूं और तू ये जानता है प्रभु। I need the help of the Holy Spirit today. आज मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। Because this word clearly says Holy Spirit helps us in our weakness. क्योंकि ये वचन साफ तौर पर कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में हमारा सहायता करता है। To all the people who consider themselves genuinely weak, they will not feel self-pity or live, but they will seek the help of the Holy Spirit. और जो भी वास्तविक तौर पर दुर्बलता या निर्बलता का एहसास करते हैं तो वो खुद पर तरस नहीं खाएंगे बल्कि वो ईमानदारी से पवित्र आत्मा की सहायता खोजेंगे। Because the role of the Holy Spirit is to help us in our weakness. क्योंकि पवित्र आत्मा की भूमिका ये है कि हमारे निर्बलता में हमारी वो सहायता करे। Better we remember that truth always. और ये अच्छा है अगर हम इस सत्य को हमेशा याद रखें तो। Then we read about the sovereignty of God's purposes for His children. और फिर हम परमेश्वर के अपने बच्चों के लिए जो उद्देश्य है उसकी सर्वसत्ता के विषय में पढ़ते हैं। Romans 8:28 we read, we know that God causes all things to work together for good to those who love God. रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। This verse is one of the most wonderful promises in the New Testament. और ये वचन नए नियम के अद्भुत, बहुत ही एक अद्भुत वायदा और प्रतिज्ञाओं में से एक है। And this covers every single circumstance we can ever face during our lifetime. और इसमें हर वो परिस्थिति शामिल है जिसका सामना हम कभी भी अपने जीवन भर में कर सकते हैं। No situation exempted. इसमें से कोई भी परिस्थिति अलग नहीं है कि उसको इसके अलावा ये सच है, नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। Absolutely and totally every situation a child of God will face is covered.
पूर्ण तौर पर, परम तौर पर हर एक परिस्थिति जिसका सामना परमेश्वर का संतान करेगा, उसका वर्णन इस वचन में है। It's good that we read and meditate this verse often. और ये अच्छा है कि आप अगर इस वचन को बार बार पढ़ें और उस पर मनन करें। Paul is saying with the confidence, I know that God causes everything will work together for my good. और पौलुस कहता है, मैं जानता हूं, हियाव से वो कहता है, मैं जानता हूं कि सब बातों को मिलकर परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। But there is a condition that this promise is applicable to only those who love God. पर एक शर्त है, वो शर्त ये है कि ये वायदा केवल उन्हीं के लिए लागू होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। It is not enough to say that I am born again. ये कहना पर्याप्त नहीं है, मेरा नया जन्म हो चुका है। It is not enough to say that I am called by God. ये कहना भी पर्याप्त नहीं है कि मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। But this promise is available to those who love God with all his heart, with all his mind, with all his strength. ये वायदा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे सामर्थ्य से उससे प्रेम करते हैं। Any failure you face God can work it together for your good. कोई भी असफलता जिसका आप सामना करते हो, परमेश्वर आपके भलाई के लिए उसको बदल सकता है। Any wrong thing which others do to you God can work it together for your good. कोई भी गलत चीज जो दूसरे लोग आपके लिए करते हैं, परमेश्वर उससे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। Some harm which other people plan can work together for good for you. कोई हानि जिसकी योजना अन्य लोगों ने की है, वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। So literally everything will work together for our good if you love God. और वास्तविकता में हर एक चीज हमारे भलाई के लिए काम करेगी अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो। So what a wonderful promise it is. और कितना अद्भुत एक वायदा ये है। So in every situation again this word encouraged to live a triumphant life. और हर एक परिस्थिति में ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एक विजयी जीवन को जिए। I have maybe you have heard people who say even a failure, God had a purpose. God used it for say greater good. और आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन की एक असफलता थी, पर उस असफलता का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसके अद्भुत भलाई के लिए। Some losses, God used it for a greater good. और कभी कभी कोई चीज में हानि उठाना, परमेश्वर ने उसका भी इस्तेमाल किया एक बेहतर और उसके अद्भुत महिमा के लिए या भलाई के लिए। It's a wonderful verse to meditate upon. ये एक अद्भुत वचन है जिस पर हम मनन कर सकते हैं। Verse 31 we read, what shall we say then? If God is for us, who can be against us? 31 वचन कहता है, अतः हम इसके विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। That is again another tremendous promise. फिर एक बार ये एक और बहुत अद्भुत वायदा है। If God is on our side, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी होगा। Yeah, that gives us tremendous courage and confidence. ये हमें बहुत ज्यादा एक हियाव को देता है, भरोसा दिलाता है। So if God gave his own son, or God did not even spare his own son, what he will hold? God will give us everything. अगर परमेश्वर हमें अपना निज पुत्र दे देता है तो फिर किस चीज को वो हमसे रख छोड़ेगा, वो तो हमें हर कोई चीज देगा। And verse 33 and 34 again reminds us that it is the Lord who justifies us. और 33 और 34 वचन फिर एक बार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर है जो हमें धर्मी होने की घोषणा करता है। Nobody has any right to accuse or condemn God's children. किसी और के पास ये हक नहीं है कि परमेश्वर के बच्चों पर वो दोष लगाए या उन पर दंडाज्ञा लाए। Whether there's a devil or a human being or we ourselves have no right to accuse or condemn ourselves. चाहे शैतान हो, कोई अन्य व्यक्ति हो या हम खुद हो, किसी को भी कोई हक नहीं होता कि हम अपने आप पर दोष लगाए। It is God who justifies. क्योंकि परमेश्वर है जो निर्दोष ठहराता है। Nobody has a right to condemn us. और किसी और को हक नहीं है हम पर दोष लगाने का। It is the Lord Jesus Christ who actually intercede for us. प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए मध्यस्थी करता है। It's a tremendous truth which should give us great confidence to live this in the world.
ये एक अद्भुत सत्य है जो हमें बहुत ज्यादा हियाव देगा इस संसार में जीने के लिए। We should never live under an accusation or contempt or in that way. हमें कभी भी उस दोष की भावना में या खुद पर वो अपराधीपन की भावना में जीवन नहीं जीना है। Always remember, it's the Lord who justifies me. हमेशा इस बात को याद रखें, प्रभु है जो मुझे धर्मी ठहराता है। Even when we repent and confess, the Lord will quickly justify us. जब हम मन फिराते हैं और अंगीकार करते हैं तो प्रभु बहुत तुरंत हमें धर्मी ठहरा देता है। In the following passage, we read that nothing can separate us from the love of God. इसके आने वाले वचनों में हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। Paul is listing a few things under in verse 35. और पौलुस यहाँ कुछ चीजें लिख रहा है 35 वचन में। Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? We should have that confidence. Nothing I face can separate me from the love of God. हमारे अंदर भी ये हिया होना चाहिए कि किसी भी चीज का जो मैं सामना करता हूँ वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। And in verse 37, he's using a beautiful expression. और 37 वचन में वो एक अद्भुत वाक्य का इस्तेमाल करता है। In all these, we are overwhelmingly conquered through him who loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। Okay, there is tribulation. ठीक है, क्लेश है। There is distress. और उसमें जोखिम है। There is a persecution. माफ कीजिएगा, संकट है, उपद्रव है। And famine, shortage. और अकाल है, कमी है। So I may face. ये सब शायद इन सब चीजों का मैं सामना करूंगा। But in all this I will be overwhelmingly conquered through him who loved me. पर इन सब चीजों में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँगा उसके द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया। In another word, an expression used is I will be more than a conqueror. दूसरे शब्दों में जैसे हिंदी में सटीक तरीके से लिखा गया है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर उससे भी ज्यादा बनने वाला हूँ। Sometimes the conquering itself is a great thing, it's a great achievement, but it says that I am more than a conqueror. और कई बार विजयी हो जाना ये अपने आप में एक उपलब्धि, एक बड़ी चीज है, पर यहाँ लिखा है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। And he's concluding, I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, the things present or going to come, whatever it is, nothing is going to separate me from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. अंत करते हुए वो कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। Yeah, honestly, this is the truth of many true genuine Christians who simply love the Lord. ईमानदारी से ये कई वास्तविक मसीहों का सत्य है जो प्रभु से वाकई में प्रेम करते हैं। You know, it's one thing used is death. एक चीज जिसका जिक्र किया गया है वो है मृत्यु। So we know in our midst there are parents who lost their children. और हम जानते हैं हमारे बीच में ऐसे माता पिता है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। Husbands who lost their wives. ऐसे पति है जिन्होंने अपने पत्नियों को खोया है। Wives who lost their husband. ऐसे पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति को खोया है। Meaning death is sometimes a reality. और इसका मतलब है मृत्यु कभी-कभी एक वास्तविकता है। But there's a greater reality of eternity. पर उससे भी बड़ी वास्तविकता है अनंत काल की। Nothing will separate me from the love of God which is in Jesus Christ. वो परमेश्वर का वो प्रेम जो मसीह यीशु में, कोई भी चीज मुझे उससे अलग नहीं कर सकेगी। In all the situations that we face, by God's grace, we can be overwhelmingly conquered through Him who loved us. हर परिस्थिति जिसका मैं सामना करता हूँ हम जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Amen. आमीन।